औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहीद बादशाह। आज से 150 साल पहले करबला में अल्लामा नैय्यत जो बहुत ही नेक इंसान थे, वो जनाब अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक में झाड़ू देते थे, और जो मौला अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक पर आता आप उनको मुफ्त तबरुकात दिया करते थे। कुछ ही वक्त गुजरा कि उसके बेटे को एक लाइलाज मर्ज हो गया। वो मुख्तलिफ डॉक्टरों हकीम के पास गया, लेकिन सब ने ये कहा कि कुछ दिन बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो रोने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुल्क से बाहर भी अपने बेटे को ले गया, लेकिन हर जगह उसने यही जवाब सुना कि उसका बेटा चंद दिनों का मेहमान है। वो वापस करबला आया और रोज़ा अब्बास अलमदार में झाड़ू देने लगा। एक रात वो जनाब अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक पे रो रहा था। इतनी देर में एक सवाली आया, पूछने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे क्यों रो रहे हो? उस आलिम ने कहा कि क्या कहूँ, मेरा इकलौता बेटा चंद दिनों का मेहमान है, इसका इलाज नामुमकिन है, रो नहीं तो क्या करूँ? वो मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम बाबुल हवाइज के रोज़े पे बैठे हो और अपनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो। कहो अपने आका अब्बास से, वो तुम्हारे बेटे को अल्लाह से शिफा दिलाएंगे। बस इस शख्स का इतना कहना था तो उसको ये ख्याल आया, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, मैं तो जनाब अब्बास का खादिम हूँ, कैसे हो सकता है कि जनाब अब्बास के रोज़े से कोई खाली जाए। वो फ़ौरन अपने घर आया, अपनी बीवी से कहने लगा, आज की रात हमारा बेटा हमारे मौला हमारे आका जनाब अब्बास अलमदार का मेहमान है। अपने बेटे को ले गया, जनाब अब्बास अलमदार के रोज़े से उसे बांध दिया और दस्ते अदब को जोड़ कर ये कहने लगा, ऐ मेरे मौला, दुनिया के इलाज करने वालों ने मेरे बच्चे को लाइलाज कह दिया है, अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। ऐ मेरे मौला, अगर मैंने ज़िंदगी में एक मरतबा दिल से आपके रोज़े की खिदमत की हो तो मेरे बेटे को ठीक कर दें। बस वो ये कहकर अपने बेटे को बांध के रोज़े से बाहर चला गया। सबको ये कहने लगा कि आज की रात मेरा बेटा जनाब अब्बास अलमदार का मेहमान है, उसे अंदर ही छोड़ दो, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। सब लोग रोज़ा अब्बास को बंद करके वापस चले गए। वो आलिम सारी रात रोता रहा, दुआएं मांगता रहा। उसकी बीवी भी रोती रही, दुआएं मांगती रही। रोते रोते अभी उसकी आंख लगनी थी, इतनी देर दरवाजे पे कोई आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उस आलिम के एक दोस्त कहने लगा, मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, वो जनाब अब्बास के रोज़े पे है। उस आलिम ने कहा कि हाँ, मैं अपने बेटे को जनाब अब्बास के रोज़े पे छोड़ आया हूँ। तुमने ख्वाब क्या देखा है? वो कहने लगा, मैंने ख्वाब देखा है तुम अपने बेटे को जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की जरी से बांध आए हो और दरवाजे को बंद करके आए हो। जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, अब्बास अलैहिस्सलाम जरी मुबारक से बाहर आए और कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, इस सवाली को मेरे सदके शिफाए कामला अता फरमा। जैसे ही मौला अब्बास ने ये कहा, इतनी देर में आसमान से 2 फरिश्ते आ गए और वो कहने लगे, ऐ शहंशाह वफ़ा, अल्लाह के रसूल ने आपके लिए सलाम भेजा है। आपने फरमाया है इस सवाली को शिफा नहीं मिलनी, इसके लिए दुआ न मांग। जनाब अब्बास नज़रों को झुका कर सहन में बैठ गए और थोड़ा वक्त गुजरा। जनाब अब्बास फिर करीब आए और हाथों को उठाकर कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता मेरे दरवाजे पे आए हुए इस सवाली का सवाल सुन ले, इसे शिफाए कामला अता फरमा। जनाब अब्बास ने जैसे ही ये कहा, फरिश्ते फिर से नाजिल हुए और कहने लगे, गाजी अब्बास अलमदार, आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा और फरमाया है कि इस सवाली के लिए दुआ ना मांग, इसकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। अब फरिश्तों ने जब ये कहा, जनाब अब्बास अलमदार ने कहा, ऐ फरिश्तों, चलो मिल के अल्लाह के रसूल की दरबार चलते हैं। मैंने देखा जनाब अब्बास और फरिश्ते अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आए और जनाब अब्बास ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे और एक गुलाम की तरह बैठ के ये फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके दर पे एक अर्ज़ लेकर आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अब्बास, क्या कहना चाहते? जनाब अब्बास ने कहा कि ऐ दो जहां के रसूल, मेरे मुर्शिद, मेरे आका, आप मुझसे मेरा लक़ब बाबुल हवाइज वापस ले लें। जब यहाँ तक बात पहुँची तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों अब्बास? जनाब अब्बास रो के कहने लगे,
یا رسول اللہ، آپ نے اور آپ کے نواسے میرے مرشد حسین نے مجھے باب الحوائج کا لقب دیا ہے۔ لوگ اپنی حاجت لے کر میرے دروازے پر آتے ہیں اور جب میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا نہ مانگ، یہ ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ان کے نصیب میں یہ پہلے موجود ہوتا تو وہ میرے دروازے پہ کیوں آتے؟ اس غلام کا عرض یہ ہے کہ یا تو مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں یا کسی بھی سوالی کے لیے مجھے منع نہ کریں، میں اللہ سے آپ کے صدقے دعا نہ مانگوں۔ بس جناب عباس کا یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول نے جناب عباس کا سر چوما دیا۔ اس سوالی کے لیے دعا مانگ، آمین میں کہوں گا، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جناب عباس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور تمہارے بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ میں نے دیکھا جن رسیوں سے تم نے اپنے بیٹے کو باندھ آئے تھے وہ رسیاں خود بخود کھل گئی ہیں۔ یہ سن کے وہ دونوں دوڑ کے جیسے ہی جناب عباس علمدار کے حرم میں آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ان کا بیٹا سید شامل جناب عباس علمدار کے روضے مبارک میں بیٹھا ہے۔ جب پھر اس کے بیٹے کو سارے ڈاکٹر حکیم دیکھنے لگے اور کہنے لگے نہیں نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ اس عالم نے کہا جو ناممکن ہوتا ہے وہ جناب عباس علمدار کے حرم میں ممکن ہو جاتا ہے۔ سلام ہو باب الحوائج جناب عباس علمدار پر۔ ویڈیو کو تمام مومنین تک شیئر کر دیں۔